नमस्कार साथियों, जैसा कि हम विजातीय एवं सजातीय परीक्षण के अंतर्गत टाइप फर्स्ट के जो 51 सवाल कर लिए थे उसमें हमने संख्या के आधार पर कुछ प्रश्न किए थे। आज हम कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं, इनके आधार पर कुछ सवाल करते हैं। देखते हैं, जैसे ये 52 नंबर का सवाल, इसमें पहला ऑप्शन है BUK GAF ZNH/EM। जनरली क्या होता है कि इन सवालों में देखते हैं कि भिन्न कौन सा है, इसमें अलग कौन सा है। टाइप फर्स्ट में ये कि भिन्न, आप इन चारों विकल्पों में भिन्न छांटिए। इसमें BUK GAF ZNH और EM। सबसे पहले तो इसमें हम नंबरिंग के आधार पर देखते हैं कि ये नंबरिंग करते हैं तो कौन सा होता है। लेकिन बाई चांस इसमें क्या है कि ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, जिसे स्वर बोलते हैं, ये भी वॉवेल है बीच का। इसमें बीच का क्या है, वॉवेल आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बीच का कोई वॉवेल नहीं है, यानी स्वर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे भिन्न यही होगा। इसमें तो कोई ज़्यादा कठिन ये क्वेश्चन नहीं था कि इसमें बीच में क्या आ रहा है, AEIOU। जैसे जो वॉवेल होते हैं AEIOU, ये इंग्लिश के स्वर होते हैं। इनमें बीच में, इनमें सभी में बीचों में क्या आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, लेकिन इस वाले में ये स्वर नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ZNH। अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला, A1 B2 F6 J10 K11 E5 L4 N10 ये दे रखा है। अब यहाँ पर A1 B2, ये देखिए पहला है A1 B2, A1 और B2। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हम इंग्लिश के वर्ड लिखेंगे, ABCD लिखेंगे, ABCD EFGHI और J तक ही लिख ले लें हम। 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 पे, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और 10। जैसा कि यहाँ से क्लियर है, A 1 नंबर पे आता है और B 2 नंबर पे आती है। ऐसे ही ये F के आगे 6 लिख रखा है, देखो F क्या आता है 6, और J किसके नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से K 11 नंबर पे आता है। अगर हम K लिखेंगे JKLM, तो K 11 हो गया, L 12 हो गया और M 13 हो गया। तो यहाँ पे K कौन से नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे आ रहा है K, और E कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये भी नंबर के अनुसार सही है। अब यहाँ पर क्या दे रखा, L 4 और N क्या दे रखा है, 10 नंबर पे दे रखा है। तो L4 और N 10। अब L कौन से नंबर पे आता है, 12, यानी 12 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ L कौन से नंबर पे दे रखा है, 4। L के आगे क्या दे रखा है, 4। इसके सभी के जो जिस स्पेलिंग, जो अक्षर ABCD जिस अंक पे आती है, 1 2 अगर हम नंबरिंग करते हैं तो उसके आगे वही अंक लिख रखा है। A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, लेकिन L 12 नंबर पे आता है। इसके आगे क्या दे रखा है, 4। इसलिए इसका सबसे भिन्न जो उत्तर हुआ वो हुआ L4 और N10। अगला हम सवाल करते हैं AEOUIAOUEWBO। ये भी देखिए, अगर हम कहीं इस समय सवाल को करें तो AEOUIAOUE, ये भी कहीं ना कहीं इसी तरह से है। स्वर के, इंग्लिश के जो वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं, A E I O और U, ये वॉवेल हैं AEIOU। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन है A, E, O, A, E और O, ये आ गया। U, I और A, U, I और A, ये भी आ गया इसमें। O, U, E, O, U और E आ गया इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, W, B, O। W नहीं है, B नहीं है, O तो इसमें है, स्वर में है, लेकिन W और B क्या है, स्वर नहीं है या वॉवेल नहीं है। इसीलिए सबसे इसका जो भिन्न जो हमारा विकल्प हुआ वो हुआ WBO। बहुत सरल है। इस तरह के सवाल थोड़े से सरल हैं। ये सवाल देखिए आप, CGK EIM HLP KNQ, ये अच्छे सवाल होते हैं। इनमें कहीं भी वॉवेल, यहाँ आई दे रखा है, बाकी कहीं भी वॉवेल नहीं है।
अब इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, नंबरिंग के अनुसार करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हुआ हमारा सी, जी और के। अब सी इसमें करो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। आपका दे रखा है सी, और क्या दे रखा है जी, और क्या दे रखा है के। जब ये दे रखा है, अब चूंकि यहां पर सी, जी, के, सी के आगे कितने अंतर हुआ, यहां पर 3 लेटर आ रहे हैं, यहां पर भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। हमने देख लिया कि इनके बीच में कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंट आ रहा है। अगले ऑप्शन पे हम चलेंगे ई, आई, एम, ई, आई, एम। अब इसमें देखेंगे हम ई, आई, एम में ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। हम इसमें देखेंगे ई तो है ही, आई है, और ये एम आ गया। अब इसके बीच में भी कितने आ रहे हैं, 3। इसमें भी कितने लेटर आ रहे हैं, 3। ये 3 हो गए, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। हम अगली बार देखेंगे, ये तीसरा ऑप्शन लेंगे हम, और तीसरे में लिखेंगे एच, एल और पी। अब लिखेंगे एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। अब ये देखेंगे हम कौन सा अक्षर है, ये एच आ गया लेटर, इसके बाद ये एल आ गया, फिर ये पी आ गया। यहाँ पर भी हमने देखा कि इन दोनों के 2 अक्षरों के बीच, 2 लेटर्स के बीच में कितने का अंतर है, 3। यहाँ भी 3 आ रहे हैं, यहाँ भी कितने आ रहे हैं, बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब हम अगले ऑप्शन पे चलेंगे, 4 पे, के, एन, क्यू, के, एन और क्यू। इसको भी करेंगे के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। यहाँ पर हमने के कर लिया, यहाँ पर हमने एन कर लिया, और यहाँ पर हमने क्यू कर लिया। लेकिन हमने देखा कि इनके बीच में यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 लेटर आ रहे हैं, यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एल, एम और ओ, पी। इनमें देखो पहले ऑप्शन में हमने देखा यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3। यानी कि सी के आगे 3, फिर जी, फिर 3 इसमें बीच में गैप हुआ, फिर के आ गया। यहाँ पर भी ई, आई, एम में भी बीच में 3 लेटर आ रहे हैं, यहाँ भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं। लेकिन के, एन, क्यू में यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2। चूँकि यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, इसलिए सबसे जो भिन्न हमारा विकल्प हुआ वो हुआ के, एन, क्यू। यहाँ पर ये देखा कि वॉवल के अनुसार देखा हमने, सबसे पहले वॉवल देख लेंगे। अगर वॉवल के आधार पर यानी स्वर के आधार पर तो नहीं सवाल दे रखा है, अगर स्वर के आधार पर नहीं दे रखा तो इनके बीच के अंतर के आधार पर सवाल दे रखा होगा। हम स्पेलिंग एक तरफ से लिखते जाते हैं, फिर उनके बीच में अंतर देखते जाते हैं। इस तरह से आप कर लोगे, अंतर देख लोगे, 3 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ कितने का है, 2 का। इसका मतलब सबसे जो इसका भिन्न विकल्प हुआ वो के, एन, क्यू हुआ। ये आप लोग कर लेंगे। इसको आगे सवाल करते हैं। इसी क्रम में हमारा 56वां सवाल है। ये देखिए पहला ऑप्शन इसका दे रखा है L12, O15, दूसरा है M14, S20, F6, J10, K11 और R18। यहाँ पर उसी क्रम का है, L12 नंबर पे आता है। अगर हम ABCD को सही से लिखेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि ये सभी ये लेटर जिस अंक पे आते हैं, जिस नंबर पे रहता है, नंबरिंग पे आते हैं, जब ए से लेकर जेड तक नंबरिंग करेंगे तो उनका ये नंबरिंग दे रखा होता है। हमने बताया था F 6 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, ये भी L 12 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर जो M है और S20 है, इनके क्या है, नंबरिंग अलग अलग हैं। जैसे हम करते हैं, यहाँ पर हम नंबरिंग अगर करेंगे हम A B C D E F G H I J K L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L M N O P Q R S
T U V W X Y और Z। अपोजिट लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और 13। ये 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 और 26। ये इसकी नंबरिंग है। तो हमने देखा M यहाँ 14 दे रखा है, लेकिन M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। S 19 नंबर पे आता है, लेकिन S के आगे क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। इसीलिए हमारा इसमें पूछा गया है कि भिन्न ऑप्शन कौन सा है। तो भिन्न हमारा हो गया, सबसे अलग जो विकल्प हो गया वो हमारा हो गया दूसरा M 14 और S 20। इसी प्रकार से हमारा अगला है 57वां सवाल। DBG EBJ BDH और CEO, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? देखो D के आगे पहले का अक्षर आ गया B, इसके बाद क्या आया G, E से पहले का अक्षर आ गया B, फिर क्या आया J, B के बाद का अक्षर आया D, इसके बाद आया H, C के बाद का अक्षर आया E, फिर आया O। इसमें बीच का जो दूसरा लेटर है वो आ रहा है पहले वाला, लेकिन इसमें आ रहा है बाद वाला। तो ये क्रम तो इसमें नहीं होगा कि क्रम के अनुसार हम करें, क्योंकि बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। इसीलिए हम इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। जैसे पहला हुआ D, B और G। हम D को देखेंगे कौन से नंबर पे आता है? 4। और B कौन से नंबर पे आता है? 2। और G कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। अगला ऑप्शन हम 2 देखेंगे, EBJ। E कौन से नंबर पे आता है? 5। B कौन से नंबर पे आता है? 2। और J कौन से नंबर पे आता है? 10। अगला हम 3 देखेंगे, BDH। B नंबर पे आता है 2, D आता है 4 पे और H आता है हमारा 8 पे। इसी प्रकार CEO, C आता है 3 पे, ये आता है 5 पे E, और O आता है हमारा 15 पे। यहाँ से देखिए क्लियर है, 4 2 7, 5 2 10, 2 4 8 और 3 5 15। यहाँ से देखिए इसमें क्या दे रखा है कि इन 2 लेटर्स का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा तीसरा वाला लेटर उसी स्थान पर आता है। अगर इस लेटर के स्थान की गुणा अगर हम 5 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। और 10 वाला J कौन से नंबर पे आता है? हमारा 10 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से 3 की गुणा अगर हमने 5 से करी तो कितना आया? 15। और 15 नंबर पे कौन सा आता है? हमारा O। कौन आता है? हमारा O आता है। इसका मतलब ये कौन सा मेथड है कि पहले के 2 अक्षर की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो तीसरा अक्षर प्राप्त होगा। ये विधि ये दे रखी है। यहाँ पर 2 की गुणा अगर 4 से करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 8। जब 8 प्राप्त होगा, 8 कौन से नंबर पे है? H है 8 नंबर पे, तो हमारा 8 आ गया। अगला है DBG। ये 4 और 2 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं? 7। यहाँ कितने आ रहे हैं? 7 नंबर वाला दे रखा है, G दे रखा है। इसलिए हमारा जो भिन्न ऑप्शन हो गया वो DBG हो गया। इस तरह देखिए, करिए, बहुत अच्छा सवाल है। DBG EBJ BDH CEO, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेलिंग के बाद पहले की स्पेलिंग आ गई है, पहले का वो आ गया है लेटर। यहाँ पर ये बाद का लेटर आया, यहाँ भी बाद का लेटर आया, यहाँ पहले लेटर आया, यहाँ बाद की ABCD आई है, बाद का लेटर आया। इसलिए ये विधि तो नहीं हो सकती कि आप क्रम के अनुसार देखें कि इसमें किस किस का अंतर है। क्योंकि इसमें 2 अलग हैं, 2 अलग, इसीलिए हम क्या देखेंगे कि हो सकता है योग आता हो सकता है इसकी गुणा आती हो। तो सबसे पहले जब हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करने के बाद जब हम देखेंगे, हमें खुद थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा करते करते कि 5 और 2 10, 3 5 15, 2 4 8। इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, ये मतलब भिन्न है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? टिक लग जाएगा, सही है। अब यहाँ पर देखिए, यही इस विधि है, K दे रखा है। पहला ऑप्शन है K 121। अब ये क्या दे रखा है? दूसरा है E 23 और तीसरा है Q 287 और चौथा ऑप्शन दे रखा है O 225। अब यहाँ K दे रखा है 121। हम K देखेंगे कौन से नंबर पे आता है। देखिए 121 तो बड़ी संख्या हो गई,
अब हम देखेंगे कि नंबर कौन से पे आता है। तो के हमारा कौन से नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। अगर आपको याद हो ये 121 जो होता है 11 का क्या होता है? वर्ग होता है। के आता है 11 नंबर पे। अगर 11 का अगर हम वर्ग करेंगे 11 गुणा 11 करेंगे तो आएगा हमारा 121। इसका मतलब ये विधि कौन सी दे रखी है कि जो हमारा जो ये लेटर आया है ये कौन से स्थान पर आया है, उस स्थान का वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है। ई कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है ई 5। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 25। चूंकि यहाँ कितना दे रखा है? 23, तो हो सकता है कि यही ऑप्शन हमारा भिन्न हो। लेकिन देख लेते हैं, ये भी भिन्न हो सकता है। अगर ये 3 समान होंगे अलग अलग तो ये इसका आंसर सही होगा। अब देखते हैं क्यू आता है हमारा। क्यू कौन से नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। क्यू आता है हमारा 17 पे। अगर 17 का वर्ग करेंगे 17 गुणा 17 करेंगे तो आता है हमारा 287। कितने पे आ रहा? 287। इसका मतलब ये भी हमारा क्या दे रखा है? सही है, वर्ग दे रखा है। अब देखेंगे चौथा ऑप्शन O 225। O 225 है। O कौन से नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। अगर हम 15 का वर्ग करेंगे 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 आता है। 225 आता है। इसका मतलब 225 आता है। ये भी सही है कि जो लेटर जिस स्थान पर आता है उस स्थान का अगर वर्ग करने पर हमें आगे वाली जो संख्या आगे लिखी रखी है वो हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में, दूसरे विकल्प में जो E23 दे रखा है, यहाँ होना चाहिए E25, लेकिन E क्या दे रखा है? 23 दे रखा है। इसीलिए हमारा जो भिन्न उत्तर हो गया यानी भिन्न विकल्प हो गया वो हमारा हो गया E23। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन लगेगा, जो उत्तर लगेगा, टिक लगेगा, वो लगेगा E23 पर। अगला देखते हैं हम 59वां सवाल। ABCD ये क्रम से दे रखा है FGIJ JKLMN NOPQR, ये इस तरह का दे रखा है। तो ये मेथड इसमें ना लग करके क्रम वाला मेथड लगेगा। कैसे लगेगा? देखिए A वाला लिखेंगे हम ABCD और F। हम देखेंगे A दे रखा है, B दे रखा है और E दे रखा है और F दे रखा है। यानी कि दो अक्षरों के बाद ये इन दो अक्षरों से पहले यहाँ पर कौन से हमारे दो आ रहे हैं? सॉरी, 2 लेटर्स आ रहे हैं। 2 लेटर आ रहे हैं। हम अगला ऑप्शन करेंगे दूसरा FGHIJ। FGHIJ। यहाँ पर F आ गया, यहाँ G आ गया, यहाँ I आ गया, यहाँ J आ गया। यहाँ पर कितना है? केवल 1। यहाँ केवल 1 लेटर आ रहा है इनके बीच में। अगला हम तीसरा करेंगे JKLM और N। इसमें आपको भिन्न छांटना है, तो भिन्न कौन सा होगा? J भी आ रहा है, K आ रहा है, M आ रहा है और N आ रहा है। इसके बीच में भी क्या है? एक लेटर आ रहा है L। इसके मध्य में भी एक आ रहा है L। अगला चौथा है NOPQ और R। NOPQR। अब देखिए N भी आ रहा है, O भी आ रहा है, Q भी है, R भी है, लेकिन इनके बीच में क्या है? हमारा एक लेटर है। देखिए आपको उत्तर मिल गया होगा कि इस वाले ऑप्शन में भी 2 अक्षरों 2 लेटर्स के बाद जो अगले 2 लेटर लिखे उनके बीच में अंतर कितना है? 1 लेटर का है। यहाँ पर भी तीसरे ऑप्शन में भी 2 लेटर हैं, इसके बाद 2 स्पेलिंग लिखी, बीच में कितना का है? केवल 1 का अंतर है। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, बीच में कितने का अंतर है? यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है हमारा? 2 का अंतर है। इसलिए पूछा गया है इसमें भिन्न उत्तर बताइए। तो हमारा जो भिन्न उत्तर होगा वो हमारा होगा A, B, E और F। इस तरह हम सब सवाल करेंगे। देखो पहला जो इसमें 56वां सवाल था वो इस तरह का था कि कौन से अंक पे आता। आप इस तरह के जब सवाल आएंगे तो सबसे पहले ABCD लिख लेंगे ऑर्डर में, इस तरह लिखेंगे, A से लेकर M तक लिखेंगे, 13 हो गया, और फिर 14 से फिर उल्टा लिखेंगे Z तक, क्योंकि ये उल्टी वाली गिनती, उल्टी वाली स्पेलिंग कभी पूछ लेते हैं कि A के विपरीत क्या है? Z है। अगला है DBG, EBJ, BDH, CEO। ये देखिए क्रम से नहीं है, यहाँ क्रम से है, यहाँ क्रम से नहीं है, इसलिए ये वाली विधि इसमें काम नहीं करेगी। ये वाली विधि काम करेगी। 4 इनके नीचे अंक लिखेंगे हम, 5, 2, 10, 4, 2, 8, 3, 5, 15। तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों की गुणा का तीसरा
हमें प्राप्त हो रहा है लेटर, इन दोनों की गुणा से हमें तीसरा लेटर प्राप्त हो रहा है, इन दोनों की गुणा से हमें तीसरा लेटर प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों की गुणा से हमें तीसरा लेटर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा जो उत्तर लगेगा, सही विकल्प होगा यानी भिन्न होगा, वो DBG होगा। अगला है K 121 था, E 23 था, Q 287 था और O 225 था। यहाँ पर देखते K आता है हमारा 11 नंबर पे, तो 11 पे जब आता है तो 11 पे आता है, 11 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 121 आता है। यानी कि हमने इससे सवाल से पहले विकल्प से करके ये देखा कि हो सकता है ये विधि कौन सी हो, ये विधि ये हो कि जो संख्या दे रखी है वो किस अंक पे, ये जो लेटर दे रखा होता है वो किस स्थान पर आता है, उसका स्थान है 11 और उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें इसके सामने की जो संख्या लिखी रखी है वो हमें संख्या मिल जाती है। अगले हम विधि में करेंगे E 23 में करेंगे, लेकिन E 23 ना हो करके E क्या होगा 25 होगा, क्योंकि E कौन से नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है। 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25। अगला देखेंगे Q 287, Q कौन से स्थान पे आता है 17 पे, 17वें स्थान पर आता है। अगर हम 17 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगी संख्या 287। O होता है 225, O के आगे लिख रखा है 225 लिख रखा है। हम O देखेंगे कौन से स्थान पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है। 15 की अगर हम वर्ग करेंगे, 15 गुणा 15 करेंगे तो हमारा प्राप्त हो रहा है 225। इसका मतलब है ये विधि कौन सी है, ये विधि ये कह रही है कि यहाँ पर ये जो हमारे लेटर दे रखे होते हैं, ये लेटर जिस स्थान पर आते हैं उस स्थान का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें इनके सामने की जो संख्या लिखी है वो हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन दूसरे वाले विकल्प में हमें ये संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। इसीलिए इन्होंने पूछा है कि इसमें भिन्न विकल्प कौन सा है, तो भिन्न विकल्प होगा हमारा E23 होगा। आप करेंगे शुरुआत से सवाल, हमने जो वीडियो में कराए हैं इसमें हम अभी जो कर रहे हैं वो सवाल ये है कि इन चारों विकल्पों में जो विकल्प भिन्न होगा हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, वो कौन सा विकल्प होगा E23। अगला है, देखिए ये क्रम से दे रखा है ABEF FGIJ JKLMN NOPQR ये दे रखा होता है। इस तरह के ऑप्शन में हम क्रम से लिख लेते हैं ABCD, जहाँ तक ये लिखा होता है ABCDEF FGHIJ JKLMN NOPQR दे रखा होता है। अब हमने यहाँ देखा, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी इनके बीच का अंतर एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 है। इसीलिए हमारा जो भिन्न विकल्प होगा वो विकल्प होगा ये, यानी कि A, B, E और F। इस तरह के सवाल हैं, आप लोग करिए और इस तरह के हम सवाल कराएंगे अगली वीडियो में, ठीक है।